हमने चार्जिंग देख ली। अब मान लो ये फुली चार्ज हो गया कैपेसिटर। जब ये फुली चार्ज हो गया तो हमने यहाँ से ये बैटरी क्या कर दी, डिस्कनेक्ट कर दी। और बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने इसको वापस जैसे ही ऑन किया सर्किट को, तो जो इसके अंदर एनर्जी है अब वो इस रजिस्टर के थ्रू क्या होने लगेगी, डिस्चार्ज। तो ये कैपेसिटर जो है धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो हमने मान लिया कि अब जो इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है, क्योंकि कोई बैटरी तो है नहीं, तो वो कितना होना चाहिए, 0। अब मान लो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई आर इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी, ये आएगा। और यहाँ से आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन आर सी। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन आर सी। क्यू को इधर ले आएंगे तो डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर सी डी टी। दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर सी डी टी। देखो क्यू कहाँ से कहाँ तक, इनिशियली चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम। तो क्यू नोट से लेके किसी टाइम पे चार्ज होगा क्यू, तो 0 से लेके टी तक। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, एल एन क्यू। लिमिट क्या होगी, एक बार क्यू और एक बार क्यू नोट। इसका आएगा माइनस टी अपॉन आर सी। सो ये हो जाएगा एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नोट माइनस टी अपॉन आर सी। तो एल एन क्यू बाई क्यू नोट माइनस टी अपॉन आर सी। दोनों साइड एंटी लॉग ले लोगे, एंटी लॉग लोगे तो एल एन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल क्यू बाई क्यू नोट में। और ये ई की पावर पे आ जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस टी अपॉन आर सी। तो यहाँ से चार्ज आ जाएगा क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये कब है, ये डिस्चार्जिंग के टाइम पे है। ठीक है, इसी में इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी क्यू बाई डी टी, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इंटू माइनस टी अपॉन आर सी से आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आर सी। ठीक है, तो यहाँ से करंट की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस क्यू नॉट अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो माइनस आई नॉट ई की पावर टी अपॉन आर सी। ठीक है, ये आएगा करंट की वैल्यू। अगेन जैसे हमने वहाँ टी इज इक्वल टू आर सी देखा था, तो एक टाइम कांस्टेंट, तो 1 टाइम कांस्टेंट टाइम ले लें। तो टी इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आर सी रखोगे तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू नॉट। और ये आएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन टी, तो क्यू नॉट बाई ई। और ये आ जाएगा 36.8% ऑफ क्यू नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने करंट भी निकाल दिया और चार्ज भी। पहले इसको नोट कर लो, फिर जो हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग में करंट और चार्ज देखा है उनका बनाएंगे हम ग्राफ। हमने दो चीज़ें देख ली, एक हमने देखा चार्जिंग और दूसरा हमने देख लिया था डिस्चार्जिंग। चार्जिंग में क्या होगा, हमने फार्मूला देखे दो, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, तो वो इस तरह जाएगा। ठीक है, एक टाइम
टी इज इक्वल टू आर सी पे उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 63.2% ऑफ क्यू नॉट, और ये जो चार्ज है वो होगा मैक्सिमम, दैट इज़ क्यू नॉट। ठीक है, तो एक ग्राफ तो ये बनेगा। दूसरा ये था कि I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि माइनस का है तो चार्जिंग के टाइम पे जो करंट है वो डिक्रीज़ करेगा, लेकिन कभी इसको छुएगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया करंट। तो यहाँ पे करंट क्या था, आई नॉट, और एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो करंट बचेगा वो करंट होगा 36.8%। ठीक है, ये तो हो गए चार्जिंग के ये दो फॉर्मूले हैं, दो ग्राफ हैं। ठीक है, इसी तरह से डिस्चार्जिंग अगर आप देखोगे तो आ जाएगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। चार्जिंग के टाइम पे ये इस तरह से जाएगा, तो यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इसमें क्या बचता था, ये एक टाइम कांस्टेंट के बाद और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट डिस्चार्जिंग के टाइम पे करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये आप चारों ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आई इज इक्वल टू होगा माइनस आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये चार्जिंग का, ये डिस्चार्जिंग का। नोट कर लीजिए चारों, ये कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग।